हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हमारी क्विक रिवीजन सीरीज में हम करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आता है। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट बेसिकली एक तो हाई कोर्ट के पास एक रिट जुरिस्डिक्शन है। रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत हाई कोर्ट बहुत टाइप के रिट जैसे मैंडमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्चियोररी हो गया, हैबियस कॉर्पस है और क्यो वारंट। तो ये 5 टाइप के रिट्स पर हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। तो ये 5 टाइप के रिट्स हाई कोर्ट इशू कर सकती है। और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी है, प्लस अदर लीगल राइट्स के लिए भी हाई कोर्ट इशू कर सकती है। आफ्टर रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास एक और जुरिस्डिक्शन है विच इज कॉल्ड इट्स हाई कोर्ट जो है इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। ये है अंडर आर्टिकल 215 215। हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब हाई कोर्ट के रिकॉर्ड्स अनक्वेश्चनड, बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट किए जाएंगे इन एनी कोर्ट। सेकंड कि वो अपने इट विल हैव फर्स्ट इट विल हैव एविडेंशियरी वैल्यू, और सेकंड कि इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके अलावा हाई कोर्ट का एक और जुरिस्डिक्शन है विच इज एपीलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। एपीलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, इसमें सिविल केसेस में सीपीसी के अंतर्गत अंडर सेक्शन 96 फर्स्ट अपील लाई कर सकता है सर्टेन केसेस में, एंड अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी सेकेंड अपील लाई करता है इन सर्टेन केस बिफोर द हाई कोर्ट। सिमिलरली एपीलिएट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी है। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है बीएनएसएस के चैप्टर 31 में, जैसे कि सेक्शन 415 ऑफ बीएनएसएस कहता है कि यदि कोई ऐसा कन्विक्शन ऑर्डर हो अगेंस्ट, जो कन्विक्शन ऑर्डर दिया गया है एडीजे या डीजे को, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के द्वारा, या कोई ऐसा जजमेंट है जिसमें कि 7 इयर्स से ज्यादा का पनिशमेंट दिया गया है, तो वहां पर अपील लाई करता है हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट के पास एक और जुरिस्डिक्शन है विच इज नॉन एज सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी jurisdiction. The High Court under Article 227 of the Constitution supervise करता है functioning of all the inferior courts जो उसके jurisdiction में है। इसमें वो रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स कॉल कर सकते हैं, टाइम टू टाइम जनरल रूल्स फ्रेम कर सकते हैं किस तरीके से वो कोर्ट फंक्शनिंग करेगा, और फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जजमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, ऑर्डर का फॉर्मेट क्या होगा। तो ये अंडर आर्टिकल 227 हाई कोर्ट कर सकती है। बट इसमें ध्यान रखेंगे कि जो आर्म्ड फोर्सेस एक्ट के अंतर्गत या आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, डिफेंस फोर्सेस के लिए जो स्पेशल फोर्स बनाया गया है, स्पेशल कोर्ट्स बनाया गया है, उन पर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का नहीं होता है। दे आर नॉट, they do not fall under the supervisory jurisdiction of high court under article 227 of the constitution। ये एक एक्सेप्शन है। देन फिफ्थ जो है ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन है। ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन यदि कोई ऐसा केस है जिस केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व और वो केस पेंडिंग है बिफोर एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट इज द इंफीरियर कोर्ट टू द हाई कोर्ट, तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो केस हाई कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर लेगा अंडर आर्टिकल 228 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डिसाइड करके या तो फुल केस डिसाइड कर सकता है हाई कोर्ट,
या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के पॉइंट पर डिसाइड करके रेस्ट चीज के लिए वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज सकता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 टाइप के जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास होते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226, it is a court of record under article 225, appellate jurisdiction under civil procedure court and criminal BNSS, supervisory jurisdiction under article 227, and transfer jurisdiction under article 228. Thank you, friends.